मर जाएं ये कहते हुए कि मैंने पूरी किताब रटी है, लेकिन कोई आपको पढ़ा लिखा तस्लीम नहीं करेगा। हाय हाय, तवज्जो फरमाएं मोहतरम। कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं कहेगा, इसलिए कि आपने पूरी किताब तो रटी जरूर है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब किताब रटने का नाम इल्म नहीं है, सवाल के जवाब देने का नाम इल्म है। मैं तवज्जो फरमाएं। अब जो जितने सवाल का जवाब दे दे उतना ही उसका इल्म है। 20 क्वेश्चन किए गए, 18 दिया तो 90%, 90 दिया तो 95%, 20 दिया तो 100%, 14 दिया तो 70%, 16 दिया तो 80%, 30 दिया तो 65%। है कि नहीं है? जितने सवाल का जवाब दे देंगे उतना ही इल्म है। लेकिन एक मकाम पे जाने के बाद इंसान से सवाल करते जाइए, सवाल करते, मुझसे आपने 1000 सवाल किया, कहीं पे जाके कहूंगा कि नहीं आता। आप महसूस करें गुफ्तगू को। आपने 1000 सवाल हमसे किया, आपने फजीलतें सुन ली, सिर्फ गोशे आपके कानों तक पहुंचे। 1000 सवाल कर लिया, 1001 सवाल आया, मैंने कहा अगर मैं ये मुरव्वत में न कहूं कि मैं नहीं, तो मैं कहूंगा अपने जरा उस्ताद से पूछ लूं, या मैं देख के बताऊंगा, कहीं ना कहीं किसी सवाल पर रुक जरूर जाऊंगा। अब हमने अपने उस्ताद से पूछा, उसने 4000 सवाल का जवाब दिया, कहीं ना कहीं जाके कहेगा कि मुझे नहीं आता। तवज्जो फरमाएं। इसी तरह इंसान पे इंसान बढ़ते जाए, जिसके पास जितनी सलाहियत, जितना इल्म होगा, वो सवाल का जवाब देता जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नौबत आएगी कि इंसान एक मकाम पे जाके रुक जाएगा। लिहाजा ऐसी मखलूक इस कायनात में होनी चाहिए कि सवाल करने वाले मर जाएं, जवाब देने वाला जिंदा रहे। मोहम्मद वाले आपकी सवाल के जवाब देने का नाम इल्म है। अब मेरी समझ में आया कि कूफे के मिंबर से अली ने यह ना कहा कि लाओ हम तुम्हें कुरान रटा दें, हाय हाय पहुंचे, ये ना कहा कि लाओ इंजील पढ़ा दें, ये ना कहा कि लाओ तौरेत पढ़ा दें। जो सवाल करना है कर लो, ताकि तुम्हें अपनी औकात भी मालूम हो जाए, अली के इल्म का अंदाजा भी हो जाए। आले मोहम्मद में मिलजुल के बाद इल्म फिक्र से है, फिक्र मुंजमिद हुई, इल्म नहीं होगा। महसूस कर रहा है तू? अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े। तो अली की फजीलतों में अब इससे क्या सुनेगा? महसूस करें। इल्म फिक्र से, और जब फिक्र हुई, सवाल उभरे, जब तक इंसान को सवाल का जवाब न मिल जाए बेचैन रहता है। एक मौलाना से पूछेगा नहीं जवाब देंगे, दूसरे से पूछेगा, कभी लड़ाने का मान, इनसे पूछेगा उन्होंने ऐसे कहा था, उनसे पूछेगा उन्होंने ऐसे कहा था। सवाल करने वाले सारे, मैंने बार बार कहा भाई आप दूसरों के सवाल लेके हम तक क्यों आते हैं? इसका मतलब आप मजलिसें गौर से सुनते नहीं। फलां साहब ये कह रहा था, आपने कुछ इससे क्यों नहीं कह दिया? भाई सारे एतराज़ात शियत पर क्यों, किसी और मजहब पर क्यों नहीं? कि उन्होंने ऐसा कह दिया, मौलाना ये जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं पलट के काउंटर करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो हम ऐसा कह दें? क्यों? इसलिए कि फिक्रें मुंजमिद हैं। हमें अपने मजहब के बारे में फिक्र नहीं है। जब तक फिक्र हरकत में नहीं आएगी सब कुछ होगा, अली समझ में नहीं आएगा। महसूस करें गुफ्तगू। फिक्र हरकत में आएगी तो सवाल उभरेंगे, सवाल का जवाब मिलेगा तो इल्म आएगा, और जब इल्म आएगा, जब जिसके बारे में मालूम होगा तभी ये तबार होगा। नहीं थक गए ना, हम आपको थकाना नहीं चाहते, हम चाहते किसी उन्वान से गुफ्तगू कर जाएं।
कि आप थके भी नहीं और हमारी बात भी हो जाए। पढ़ना तो मुझे बस 20-30 मिनट था, लेकिन अशफाक भाई हमारे खुदा ने सलामत रखे, उन्होंने कहा भाई आप भी पढ़िए जितना जी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी अजीम है गुफ्तगू ये, इल्म सवाल से। अब जब इल्म होगा तो एतबार होगा। मिसाल देता हूं आपके सामने, आपका अगर कोई बेटा हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई बाप हो, अगर वो पुलिस में कांस्टेबल होगा, हवलदार, आपके एतबार में उतना दम नहीं होगा। नहीं, आप तवज्जो करें, आप उतनी कुव्वत और ताकत को एहसास नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा बेटा कमिश्नर बन गया और बना ट्रैफिक कमिश्नर, आप पूरे शहर की रेड लाइट तोड़ेंगे, सीना तान के चलेंगे। नहीं, तवज्जो फरमाए, बड़ी अजीम मिसालें दे रहा हूं। कमिश्नर है, आप सीना तान के चलेंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, जिस मुल्क का हूं वहां की बात कर रहा हूं। इंडिया में या पाकिस्तान में अगर हमारा बाप या हमारा भाई कमिश्नर हो जाए, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, पीसी हो जाए, तो सीना तान के सारी रेड लाइट तोड़ेंगे, हर पुलिस वाला डरेगा। ये करेंगे कब? जब कमिश्नर के अख्तियार का इल्म होगा। हाय हाय हाय, जब कमिश्नर के अख्तियार का इल्म होगा। अब एक ऐसे आदमी से पूछे जिसे कुछ मालूम ही नहीं कि हवलदार किसे कहते हैं, कमिश्नर किसे कहते हैं। हाय हाय, अच्छी लग रही है बात, तो आगे बढ़ो। देखिए बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है ना ये। एक अगर ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो बुद्धू हो, एकदम बिल्कुल गंवार देहात में रहता हो, उसे पता ही नहीं है, वो जानता हुआ खेती करो सो जाओ, खेत में जाओ गाना गाओ सो जाओ, उससे क्या तुम्हारा बेटा हवलदार हो गया, वो तो नहीं खुश होगा। दूसरा बेटा कमिश्नर हो गया, जब उसे पता ही नहीं कि हवलदार कौन और कमिश्नर कौन है, तो दोनों को बराबर समझेगा। भाई तवज्जो फरमाइए, जब तक ताकत का अंदाजा ना हो जाए एतबार नहीं होता। मौला इशारा कर रहे हैं, पहले हमारे अख्तियारात को तो पहचानो, फिर या अली कहने का मजा लूटो। पहले इल्म हो, पहले जानो कि किसे मान रहे हो, पहले पहचानो कि किसे मान रहे हो। अब जिनकी समझ में नहीं आया वो इल्म रखते हुए भी या अली कहने से गुरेज कर रहे हैं, तो उसकी मिसाल वही देहाती जैसी है कि जो हवलदार और कमिश्नर का फर्क महसूस नहीं करता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो फरमाने तो फिक्र से, फिक्र सवाल उभारते हैं, सवाल के जवाब देते जाओ, इल्म आता जाए। कौन अली? मर जाओगे जवाब नहीं ला सकते। कौन अली? किसका अली? किसने बुलंद किया? अशरे है नहीं तो किस मकाम पर किसने पहुंचाया? मैंने बार बार ये बात कही है कि शियों ने अली को कोई फजीलत नहीं दी। हम खताकार क्या फजीलत दे सकते हैं? हमने कोई फजीलत नहीं दी। फजीलत या अल्लाह ने दी या खुद डायरेक्ट दी या रसूल से दिलवाई। इसीलिए मेरा अपना अकीदा यह है कि पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है, जिसका मतला आये तथीर है, मख्ता आये गदीर है।